नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों और पीओके विस्थापितों को राजनीतिक हक देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हां, संसद का जारी मानसून सेशन में सरकार जेके रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल लाएगी, जिसमें केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए विधानसभा में एक महिला सहित 2 सीटें रखेगी और पीओके विस्थापितों के लिए एक विधानसभा सीट रखी जाएगी। केंद्र सरकार के इस कदम पर जहां कश्मीरी पंडितों ने खुशी जाहिर की है और इसका वेलकम किया है, तो वहीं कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां इसे सियासी मुद्दा बता रही हैं। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी दीर्घ मांग है, जबकि हमने बहुत मेमोरेंडम लिखे हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को, कि हमें 5 असेंबली सीट्स दी जाए। इनके जख्मों पे मलहम लगाने का इंसाफ, कहते जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड, कायम करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। हम इस बिल की इंट्रोडक्शन को अपोज करेंगे। मैं अपोज करूंगा इस बिल की इंट्रोडक्शन को, जो हमारा ज़्यादा बेहतर है। तो इस इशू पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ अभिजीत जसरोटिया जी हैं, जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं। वरिंदर सिंह सोनू जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी से। अमित रैना जी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं रूट्स इन कश्मीर से। और रविंदर शर्मा जी हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस से। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले अमित रैना जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अमित रैना जी, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि वो जेके रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल लाएगी पार्लियामेंट के इसी मानसून सेशन में, और उसमें जो अमेंडमेंट किया जाएगा उसके बारे में आपको पता है कि कश्मीरी पंडितों को और इसके अलावा पीओके जो विस्थापित हैं उनको विधानसभा में राजनीतिक ताकत दी जाएगी, सशक्तिकरण एक तरह से दिया जाएगा। किस तरह से इस कदम को आप देखते हैं अमित रैना जी? देखिए, एक बड़ा ही सराहनीय कदम है कि माइग्रेंट, मेरे इको आ रहा है बहुत। जी जी, थोड़ा सा देख लीजिए। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। जो माइग्रेंट हैं, डिस्प्लेस कश्मीरी पंडित हैं या डिस्प्लेस कश्मीरी हैं, उनके लिए 2 रिजर्व सीटें करी हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि पिछले 30 साल से कश्मीरी पंडितों के बिखरे होने के कारण, बेघर होने के कारण, जो उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट थी, जो उनकी एक पॉलिटिकल पावर थी, वो तो तकरीबन ना के बराबर हो चुकी है। और इस कदम से समुदाय को एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलेगी, अपनी बात कहने का ये राइट मिलेगा असेंबली में, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का तरीका मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और वेलकम स्टेप है। और जो रिप्रेजेंटेशन कश्मीरी पंडितों की डिलिमिटेशन कमीशन को गई थी, वो कहीं ना कहीं, और डिलिमिटेशन कमीशन ने आगे इसको रिकमेंड करा था, वो कहीं ना कहीं लगता है सरकार ने मान लिया है जी। हालांकि मेरा पर्सनल विश्वास था कि 2 से 3 अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाए डिस्प्लेस कश्मीरियों के लिए, जिसमें वोटिंग राइट दिए जाएं, ताकि जो वो लीडर इलेक्ट हो वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो। मगर ये प्रयास भी सराहनीय है कि जहां पे सरकार ने माना है कि कश्मीरी पंडितों को पॉलिटिकल वाइज देना अनिवार्य है। तो बिल्कुल कश्मीरी पंडित इससे वेलकम करो और एक अच्छा कदम बता रहे हैं। मैं रविंदर शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, किस तरह से रविंदर शर्मा जी आप सरकार के इस कदम को देखते हैं, केंद्र सरकार के इस कदम को? क्योंकि जिस तरह से आपने अमित रैना जी को सुना, उन्होंने कहा कि एक ताकत हमें मिलेगी सदन के अंदर और असेंबली के अंदर, हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा इसके जरिए। देखिए, बात यह है कि मैं कांग्रेस पार्टी के अलावा मैं पीओजे के उनका रहने वाला हूं, और विस्थापित होने के नाते मैं वो बात भी करूंगा जो बात इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस ने दोनों बातों को रखा था। जब डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आया तो हमने ये बात मांग की थी कि कश्मीरी पंडित समुदाय को भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिलने चाहिए, और उनकी भी मांग ये थी कि सांगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह जो सिक्किम में है, क्योंकि ये बिखरी कम्युनिटी है, तो उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो दिया जाए। उनकी मांग तो 5 की थी, और
दूसरी बात ये थी कि विस्थापित जो पीओजेके से थे उनके लिए 24 सीटें वहां कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ रिजर्व थी और 24 सीटों में से 8 सीटें जो है भाजपा ने वादा किया था किसी जमाने में और 1/3 पॉपुलेशन कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर पीओजेके से माइग्रेट होकर इस इलाके में आई थी। तो जरूरी तो ये था कि क्योंकि अपर हाउस में भी कश्मीरी पंडित जब मैं अपर हाउस का मेंबर रहा हूँ गवर्नमेंट पार्टी कहीं ना कहीं नुमाइंदगी देती थी और लोअर हाउस में भी पहले प्यारेलाल हंडू होते थे, मनोहर नाथ कौल रहे, बाकीनाथ पोतेदार रहे, यहाँ नुमाइंदगी हुआ करती थी। रमन मट्टू भी 2002 के असेंबली में चुने गए थे और अपर हाउस और लोअर हाउस में भी दोनों जगह नुमाइंदगी रहती थी और जरूरी है तो हमने इस चीज को एंडोर्स किया था। लेकिन हमारा ये मानना था कि तो बिल्कुल रविंदर शर्मा जी ये मानकर चला जाए, रविंदर शर्मा जी जिस तरह से आप इसका वेलकम कर रहे हैं इसे एक अच्छा कदम मान रहे हैं, तो ये मानकर चला जाए कि पार्लियामेंट में जब केंद्र सरकार इस बिल को लाएगी तो कांग्रेस इसके हक में एक तरह से होगी। मेरी बात को पूरा होने दीजिए कि कहां 8 सीटें और कहां 1 सीट आप नॉमिनेट करना चाहते हैं पीओजेके के लिए। अभी कश्मीरी पंडित समुदाय की बड़ी मांग थी और इसके अलावा जब ये आप कर ही रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए क्योंकि अपर हाउस अबालिश हो गया तो आपने सिख समुदाय को भी छोड़ दिया, आपने जहाँ क्रिश्चियन या दूसरी माइनॉरिटी की मांग भी थी तो उनको भी कोई ना कोई सीट जो है वो इलेक्शन से या नॉमिनेशन से होना चाहिए था। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक धोखा है, फ्रॉड है, चीटिंग है, चाहे ठीक स्टेप हो लेकिन ये सरकार के नुमाइंदे होंगे, कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और 12 से 15 लाख पीओजेके के डिस्प्लेस पीपल जो है यहाँ पे 40,000 फैमिली उस वक्त आई थी 1947 में, उनको एक सीट आप नामजद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं रविंदर जी क्या कह रहा हूं, क्या पार्लियामेंट में कांग्रेस जब ये बिल आएगा तो कांग्रेस क्या इसके हक में वोट करेगी, सपोर्ट करेगी कांग्रेस? हम उसकी स्ट्रेटजी तय करेगी, जो पार्लियामेंट्री पार्टी है हमारी, लेकिन उस पर चर्चा होगी तो फिर तय होगा। हम ये मानते हैं कि नुमाइंदगी होनी चाहिए लेकिन जिस तरीके से नुमाइंदगी है ये नुमाइंदगी नहीं है। ये मैं समझता हूँ खास करके पीओजेके के साथ ये धोखा है और हमारे नुमाइंदे इलेक्ट भी होते रहे, कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत के आते रहे, लेकिन अगर आप दे रहे उसका हक हमें पीओजेके का तो पीओजेके का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दीजिए जो प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन माइग्रेट होकर यहाँ आई है। इसलिए इस फॉर्म में हमें नामंजूर है लेकिन पार्लियामेंट में जब आएगा क्या स्टैंड रहेगा वो पार्लियामेंट्री पार्टी हमारी तय करेगी। चलिए ठीक है, जब पार्लियामेंट में ये आएगा उस वक्त कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वरिंदर सिंह सोनू जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। वरिंदर जी किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद जिस तरह से अमित जी कह रहे थे और उसके बाद फिर आपने रविंद्र शर्मा जी को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि पीओके विस्थापित जो है वाकई में बहुत सताए हुए हैं, परेशान हैं और कश्मीरी पंडित 30 साल से बेघर हैं। तो किस तरह से इस कदम को आप देखते हैं केंद्र सरकार के, कितना बड़ा यह कदम है केंद्र सरकार का? अगर कश्मीरी माइग्रेंट को कोई रिजर्वेशन या कोई करना चाहते हैं तो हम तो ना किसी के खिलाफ थे, ना हमने कभी पहले भी ऐसे बात की, लेकिन एक दो बातें हैं जो इसमें बड़ी क्लियर करने की जरूरत है। जी देखिए, जिस तरह से रविंद्र शर्मा साहब ने कहा, मैं भी ये कहता हूं, मैं पीडीपी का स्पोक्स पर्सन तो हूं लेकिन उसके साथ साथ मैं पीओजेके का माइग्रेंट भी हूं। जी मेरे जो बुजुर्ग थे वो पीओके से आए थे। बिल्कुल। जिस तरीके से आज हमें ये देखने को मिला या जो आज सोशल मीडिया पे या मीडिया पे इसकी चर्चा है, भाई एक तरफ मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर एक बहुत सेकुलर स्टेट थी। आप एक देखिए कि मुफ्ती साहब 85 में आके कश्मीर के मुस्लिम जम्मू से जीत के गए एमएलए। इससे पहले भी चाहे मक्खनलाल फोतेदार साहब थे, चाहे रमन मट्टू साहब थे, प्यारेलाल हंडू साहब थे, वो जीत कर आते रहे और मिनिस्टर भी बनते रहे। 2002 में जब हमारी मुफ्ती साहब की सरकार बनी थी, रमन मट्टू साहब जीत कर आए थे, इंडिपेंडेंट एमएलए थे, उनको मिनिस्टर बनाया गया था। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि उस वक्त पार्टी की सोच थी कि जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है, जहां जो माइग्रेंट है, उनकी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। लेकिन एक बात है, ये एमएलए नॉमिनेट तब करेंगे ना जब असेंबली बनेगी, जब असेंबली के चुनाव की बात होगी। एक तरफ से तो मुझे बताइए ना, ये तो एक हमें समझ नहीं आती, जो बेसिक बात है उसमें तो बात ही नहीं करते। आप असेंबली का चुनाव तो कराइए, आपने जो हमसे हक हकूक छीने वो तो वापस दीजिए। अगर हम अपने हक हकूक की बात करते हैं, ये कहते हैं मसला 370 कोर्ट में है, तो अगर कोर्ट में है तो आप पार्लियामेंट में अमेंड करना चाहते हैं, कोई नई चीज आना चाहिए, लाइए, हम नहीं किसी के खिलाफ हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप मुझे बताइए, आपने पीओके रिफ्यूजी के साथ क्या जस्टिस किया है?
आपने 1/3 पॉपुलेशन को एक सीट देने की बात की। मैं भी तो उसी समुदाय से आता हूं जहां से रविंद्र शर्मा साहब आते हैं, हम भी वहां से आए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार के पास मापदंड क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, ये क्यों ऐसी बातें जो चीजें करने वाली हैं उसके ऊपर तो ध्यान नहीं देते। मैं कहता हूं आपने असेंबली में नॉमिनेट तो करना है लेकिन असेंबली चुनाव नहीं कराना। आप हाश-फाश में क्यों हैं? ये काम सरकारों का है, चुनाव कराइए, सरकार आने दीजिए। ठीक है, सरकार बने, जो जम्मू कश्मीर के लोग फैसला दे वो 5 दे 8 दे, इनको क्या तंगी है? चलिए ठीक है, मैं अभिजीत जसरोटिया जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक और खास मेहमान राजीव चुन्नी जी, जो कि चेयरमैन है एसओएस इंटरनेशनल पीओके रिफ्यूजीज के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव चुन्नी जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। अभिजीत जसरोटिया जी, सर जो सवाल यहां पर वरिंदर सिंह सोनू ने किया वो सवाल तो जायज है कि आपने कहा कि भाई कश्मीरी पंडितों को हम नॉमिनेट करेंगे और इसके अलावा पीओके रिफ्यूजी जो है उनको भी, विस्थापित जो है उनको भी नॉमिनेट करेंगे और उनको भी एक सीट दी जाएगी, लेकिन जब चुनाव ही नहीं होंगे, जब असेंबली ही नहीं होगी, तो इसका फायदा क्या है? देखिए, मैं सभी पैनलिस्ट को बड़ी गौर से सुन रहा था और कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहता। और रही बात जिस तरह से कांग्रेस वाले अभी बात कर रहे थे, इनको अचानक से कश्मीरी पंडितों का भी दर्द जागना शुरू हो गया, रेफ्यूजीज का भी दर्द जागना शुरू हो गया। अब एक नहीं करे, इतनी करे, उतनी करे, आपको तो 50-60 साल पूरे का पूरा मौका दिया गया था, आपने कभी कुछ ऐसा क्यों नहीं सोचा? और मुझे जरा जरूर बताइएगा कि आपने कितने लोगों को नॉमिनेट किया था आज तक? एज ए एमएलसी आपने कितनों को बनाया था आज तक? वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने बनाया था इनको। रही बात होती यह है कि जिन लोगों के साथ, जिनके साथ ये नाइंसाफी हुई, उनको अगर कोई इंसाफ दिला रहा है तो आज भारतीय जनता पार्टी इनको इंसाफ दिला रही है, लेकिन इसके अंदर इनको उनमें से नुकता निकालना है, कोई ना कोई बात जरूर करनी है। जिस तरह से रेफ्यूजीज का आज इनको दुख होना शुरू हो गया, इसी तरह से अगर आप इनको देखेंगे तो किसी टाइम पे ये ऐसे ऐसे षड्यंत्र यहां पर कर रहे थे कि इन्होंने कोशिश की कि कभी भी जितने भी यहां पर पसमानदा लोग हैं या जितने भी गरीब लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी करने में इन लोगों ने हमेशा प्राथमिकता दिखाई है। इसी तरह से एसटी समुदाय को अगर आप देखें, अब 9 सीटें अगर उनको दी गई हैं, वो भी इनको देखा जाए तो उसके लिए भी ये कहीं पर भी किसी तरह से सरकार की सराहना नहीं करेंगे, जबकि एसटी को भी उन्होंने अपना वोट बैंक समझ के रखा। और ये सभी के सभी षड्यंत्र केवल और केवल इसलिए किए गए ताकि केवल और केवल चंद परिवारों का यहां पर राज रहे, केवल और केवल चंद लोग ही यहां पर राज कर सके। कि आम इंसान जो है, जो कहीं अगर विस्थापित होकर पाकिस्तान से आया, उसको कभी उसका हक हुकूक ना मिले, या जो कश्मीरी पंडित सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म विशेष की वजह से जिन्हें ये जगह छोड़कर जाना पड़ा, उनको अगर हक मिल रहा है तो वो भी इनको नहीं खिलेगा। अब ये बात करने को जब हक तो जब मिलेगा जब चुनाव होंगे करेंगे तो इसके एक हक तो जब मिलेगा जब चुनाव होंगे ना। चुनावों के ऊपर जी मैं चुनावों के ऊपर भी आ रहा हूं। देखिए, चुनावों के अंदर यहां तो कुछ ऐसी पार्टियां बैठी हैं जो चुनावों का बहिष्कार करती हैं, कभी पंच सरपंच का, कभी बीडीसी डीडीसी का बहिष्कार करने वाली पार्टी। इनको आज चुनावों की बड़ी इनको जल्दी लगी हुई है। चुनाव भी होंगे और जरूर होंगे, और चुनाव होंगे, सबको उनके हक हकूक दिए जाएंगे। जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को हमने लोगों से वादा किया था, जिस तरह से 9 सीटें एसटीज को दी गई थी, जिस तरह से अभी कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिया जा रहा है, जिस तरह से रेफ्यूजीज को उनका हक दिया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करेगी। आपकी तरह केवल और केवल झूठ की राजनीति नहीं करते हम, हमारी राजनीति सच के ऊपर है। चलिए, प्राथमिकता वही है कि मैं राजीव चुन्नी जी 50-60 सालों से उन सबको उनका हक मिले। चलिए ठीक है, मैं राजीव चुन्नी जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। जो केंद्र सरकार ने कहा है कि मानसून सेशन, पार्लियामेंट के मानसून सेशन के इसी सेशन में हम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे और इसमें पीओके जेके रिफ्यूजी जो हैं उन्हें रिप्रेजेंटेशन हम विधानसभा में देंगे, असेंबली में देंगे, और इसके अलावा जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें हम रिप्रेजेंटेशन देंगे और नॉमिनेट करेंगे। सरकार के इस कदम को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव कब होंगे, असेंबली चुनाव कब होंगे, लेकिन उससे पहले सरकार इतना जरूर कर रही है कि उसने यह ऐलान जरूर किया है कि पार्लियामेंट के सेशन में हम ये अमेंडमेंट बिल लाएंगे और ये हक देंगे कश्मीरी पंडितों को और रिफ्यूजीज को। देखें, ये जो सरकार का जो खबरें आ रही हैं जी कि एक सीट देंगे, ये तो एक मजाक हो गया। 12 लाख लोग हैं मेरे जो जम्मू कश्मीर में विस्थापन में रह रहे हैं जी, और 5 लाख लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर अन्य राज्यों में रहते हैं। आज आप हिंदुस्तान की किसी भी असेंबली सेगमेंट में चले जाइए, 1 लाख से अधिक कोई सेगमेंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1.25 लाख होगा। लेकिन आप 17 लाख लोगों को एक सीट देंगे, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा भद्दा मजाक नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो खबर चली है एक सीट वाली,
मैं इसको सत्य नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता जी क्योंकि हमने जो रिप्रेजेंटेशन करी है, हम चाहे डिलिमिटेशन कमीशन के सामने गए, हमने लॉजिक दिया, हमने कहा कि एक कमेटी बनी थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें हिंदुस्तान की तमाम पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट थे, और 22 दिसंबर 2014 को वो कमेटी की रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पेश हुई, और उसमें लिखा गया कि इन लोगों को जो 24 सीटें जम्मू कश्मीर के संविधान में रखी गई हैं इन लोगों के लिए, उसमें से 8 सीटें दे दी जाएं, और उन 8 सीटों के लिए अगर जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन भी करना पड़े तो कर दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान की तमाम पार्टियों ने 22 दिसंबर 2014 को कहा था। लेकिन आज क्या बदला है कि उस रिकमेंडेशन को आप भूलकर आप एक सीट की बात करेंगे, ये कोई खैरात नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि ये तो आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी सर। मैं राजीव जी, ये तो नॉमिनेशन की सीट होगी नहीं, ये तो मिलेगी ही मिलेगी। मेरी बात सुनिए, दूसरी सीटें आप कौन सी हमें देने जा रहे हैं? सुनिए, हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पार पड़ी हैं पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में। कश्मीरी पंडितों का और हमारा कोई मुकाबला इसलिए नहीं है कि कश्मीर किसी दूसरे देश में नहीं है। कश्मीर में वो चुनाव लड़ सकते हैं, लड़कर आ सकते हैं, लेकिन मेरे लोग मीरपुर से, पुंछ से, मुजफ्फराबाद से, गिलगित से चुनाव लड़कर नहीं आ सकते, क्योंकि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पार पड़ी हैं। इसलिए नॉमिनेशन की बात हो रही है। तो सारी की सारी नॉमिनेशन में जाए ना, क्यों ना जाए 8 की 8, अगर आप संजीदा हैं। और मेरी बात सुने, चलिए ठीक है। आज पाकिस्तान और चाइना जिस तरीके से वहां सी पैक बना रहा है, वहां मेरे लोगों की छोड़ी हुई संपत्तियों पर उसको तोड़कर उनकी तबाही कर कर वहां बेल्ट एंड रोड बन रही है। तो मैं ये कहूंगा कि चाहिए ये था कि मेरे लोगों को नुमाइंदगी मिलती, हमारा एक लोकस बनता। चलिए ठीक है, मैं बीजेपी से इसका जवाब ले लेता हूं। राजीव से ये बात कहते जी हमारे साथ गलत हो रहा है, पाकिस्तान भी गलत कर रहा है, चाइना भी गलत कर रहा है। ठीक है, अभिजीत जसरोटिया इसका जवाब दे रहे हैं। आप इलाके को अपना मानते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी ये अच्छा मौका था, इनको प्रतिनिधित्व। राजीव जी, आप जवाब सुन लीजिए। बीजेपी से आपका जवाब आ रहा है। जी मैं आ रहा हूं, रविंद्र शर्मा जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं सर जी। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि एक तो नॉमिनेशन, हाँ अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, देखिए सबसे बड़ी बात आती है, एक तो जो नॉमिनेशन सीट की बात की गई, उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो विस्थापित होकर पाकिस्तान से लोग आए थे, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसमें कांग्रेस की और जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो विस्थापित होकर पाकिस्तान से बाहर यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में आए थे। उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी रही। उसमें एक बहुत बड़ा चंक ऐसे लोगों का था जिनको यहाँ पर लोकल असेंबलीज के जो इंतखाबात होते थे उनके अंदर उनको कोई हक नहीं दिया जाता था वोट डालने के। ये सबसे बड़ी नाइंसाफी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आज तक करती रही इन लोगों के साथ। अब उनको भी हक दिया गया है। जब उनको हक दिया है, उनके नुमाइंदे भी आगे आएंगे और उनके नुमाइंदे जीतकर आगे आएंगे, तो एक बहुत बड़ी इनके अंदर वो भी तादाद अब शामिल हो जाएगी। तो कम से कम अब जब सरकार की बात करें तो सरकार की नीयत पर कम से कम अब शक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको पिछले 50-60 सालों से आपको वोट डालने का हक ही नहीं दिया गया तो आपके नुमाइंदे कैसे उभर कर आगे आते। अब जब 5 अगस्त 2019 के बाद परिस्थिति बदल गई है, आप लोगों को पूरा हक दिया जा रहा है कि आप अपना वोट डालें, अपना चुनाव नुमाइंदा आगे लगाएं, उसके अलावा आपको एक जो है नॉमिनेट भी दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है इसकी सराहना करनी चाहिए और कम से कम यह भी जरूर कहना चाहिए कि कांग्रेस ने जो आपके साथ नाइंसाफी की है, राजीव जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मैं कम से कम उसकी भी बात पूरी कर लीजिए। जी राजीव जी, बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। देखें, जसरोटिया साहब कहीं और ले गए बात को। हमें तब से हक है जब से हम विस्थापित हैं, क्योंकि हम महाराजा हरि सिंह की टेरिटरी के लोग हैं। वेस्ट पीओजे के रेफ्यूजीज भी तो उसी में आते हैं जी। राजीव जी, वेस्ट पीओजे के रेफ्यूजीज भी इसमें आते हैं, उनको हक था। छोड़ रहे हैं जनाब, आप पहले मसले को समझिए पूरा। देखिए जनाब, सभी लोगों को हक मिल रहा है। यहाँ पर जो भी विस्थापित होकर पार से उनको भी तो मिल रहा है। बाकी आपके पास तो वोटिंग का हक है ही है, आप भी कर सकते हैं उसके अंदर। किसने मना किया इसमें आपको? हम पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर नहीं, उनको भी क्यों भूल जाए, हम बताएं ना, उनको क्यों भूल जाए? वो भी तो बेचारे दूसरे देश से उठकर आए हैं। चलिए ठीक है, मैं रविंद्र शर्मा बात क्यों ना करें? रविंद्र शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बात हो गई। अभिजीत जसरोटिया जी, बात हो गई। राजीव जी, मैंने काफी टाइम दे दिया है। राजीव जी नहीं, मैंने टाइम दे दिया। रविंद्र शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, इस पैनल में ही 3 लोग मुख्तलिफ विचारधारा से, मुख्तलिफ पार्टी से विस्थापित पीओजे के को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। लेकिन हम तीनों की राय है कि ये इनजस्टिस है।
आप खैरात बांट रहे हैं, 12 से 15 लाख लोगों की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन यहाँ पे है, जिन लोगों के लिए आप एक सीट देकर के मजाक बना रहे हैं। और बीजेपी ने खुद वादा किया था बीएन डाकूम में 8 सीटें देंगे, और आज वही बीजेपी कहती है हम बहुत बड़ा इंसाफ कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ भी आपने क्यों नहीं दी? तक आपने एक भी क्यों नहीं दी? मुझे बताएं जरा, आपके कांग्रेस वालों के हाथ किसने बांध कर रखे थे? आपको किसने, मुझे बताएं, आपको किसने मना किया हुआ था? आप एक तो देते, कम से कम आप एक देते, उन वेस्ट पीओजे के वालों को भी हक देते, उनके साथ क्यों वाल्मीकियों को भी हक देते, यहाँ पर उनके साथ गोरखा समाज को भी हक देते, आपने क्यों नहीं दिया आज तक? तो कांग्रेस अपनी स्थिति तो क्लियर करे पहले। उनको तो पहले इतिहास जानना चाहिए जसरोटिया जी को, और बीच में टोकते हैं। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आपने वो एक सीट भी क्यों नहीं दी? कम से कम 50-60 साल मुझे जवाब दें कि आपने वो एक सीट क्यों नहीं दी? आपको क्यों नहीं? आप तो कहते हैं मैं खुद पीओजे के रेफ्यूजी हूँ, तो आप अपनी पार्टी को इतना कन्विंस ही नहीं कर सके। आप कहते हैं मैं खुद एक रेफ्यूजी हूँ, आप अपनी पार्टी को इतना कन्विंस नहीं कर सके कि 50-60 साल हमारे पास हुकूमत रही, हमें एक सीट दे दीजिए। आप अपनी पार्टी को कन्विंस नहीं कर पाए तो लोगों के लिए आप क्या लड़ेंगे? लोगों की क्या बात करेंगे? ठीक है, देखिए मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये चर्चा है, बहुत, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को या पीओके जो रिफ्यूजी हैं उन्हें एक तरह से देर आयत दुरुस्त आयत कहा जा सकता है कि एक हक मिला है, और इस पर उनकी सहमति या असहमति जरूर हो सकती है कि जितना हक मिलना चाहिए था उतना हक नहीं मिला। लेकिन यह चर्चा हम जारी रखेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक पर जाएंगे। अमित जी मैं आपके पास भी आऊंगा, वरिंदर जी मैं आपके पास भी आऊंगा, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि पार्लियामेंट के इसी मानसून सेशन में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल, रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल लेकर आएगी, जिसके जरिए कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें विधानसभा में नॉमिनेट की जाएंगी, और इसके अलावा पीओके रिफ्यूजी जो विस्थापित हैं उन्हें 1 सीट नॉमिनेट की जाएगी। और इसी पर लगातार हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा कर रहे हैं। मैं अमित रैना जी ब्रेक के बाद आपके पास आना चाहूंगा। अमित रैना जी, 90s में जो कुछ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उनका एक दुख यह भी था, उनका एक दर्द यह भी था कि अगर उनकी बात रखने वाला कोई सदन में होता, कोई असेंबली के अंदर होता, तो शायद उनको ये दिन आज नहीं देखने पड़ते, उन्हें इस तरह से दरबदर अपने ही देश में नहीं फिरना पड़ता, लेकिन उनकी बात रखने वाला कोई नहीं था। देखिए, बिल्कुल बात आपकी सही है, मगर मैं कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा जी। इस देश का संविधान आपको धर्म के नाम पर रिजर्वेशन करने नहीं देता। तो ये जो रिजर्वेशन प्रपोज्ड है, ये डिस्प्लेस्ड कश्मीरी या कश्मीरी माइग्रेंट जैसे नॉमेनक्लेचर गवर्नमेंट देता है उनके लिए है, और इसी तरह पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के शरणार्थियों के लिए है। इसमें अधिकतर हिंदू हैं, मगर इसमें मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, और अन्य धर्म के लोग भी शायद आते हैं जी। तो जो रिजर्वेशंस हैं ये डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए हैं, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। दूसरी बात यह कि चुन्नी जी की बात से मैं सहमत हूं कि 1 सीट अगर आती है तो बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर एक काफी बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन के परसेंटेज में भी कम से कम 8 से 9 सीटें बनती थी, और ये दिल, देखिए, ये दिल हमेशा मांगे मोर। मगर मैं इस बात का इसलिए समर्थन करता हूं कि कहीं ना कहीं ये शुरुआत है कि आपकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पिछले 70 सालों में पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की या कश्मीरी पंडितों की एक पॉलिटिकल वॉइस कहीं ना कहीं गायब थी, दबी हुई थी, और इसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी पॉलिटिकल वॉइस आए। तो एक स्टेप और आगे होगा, आगे प्रयास रहेगा कि नंबर ऑफ सीटें बढ़ी। कश्मीरी पंडित समुदाय की भी कम से कम मांग थी 5 सीटों की, ये 2 हैं, पीओजे के की 8 थी, 1 है जो अभी तक पता चला है। हालांकि मेरा तो विश्वास था कि जो कम से कम 8 सीटों पे इलेक्शन करा देना चाहिए था उन शरणार्थियों के द्वारा, या 24 सीटों पे ही करा दिए, ताकि आपकी असेंबली में और विश्व में आप दिखा सके कि आपकी पीओजे की रिप्रेजेंटेशन है। एक सिंबॉलिक मूव बड़ा जरूरी होता है, बट इस पर इसका निर्णय सरकार को लेना होगा। बट मैं इसलिए इसका समर्थन कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक फर्स्ट पॉजिटिव पॉलिटिकल स्टेप फॉरवर्ड है। बिल्कुल। मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर अमित रैना जी कर रहे थे कि यह कम से कम एक शुरुआत है, एक शुरुआत हुई है, क्योंकि पिछले इतने सालों में ये लोग दरबदर फिरते रहे, रिप्लेस एक तरह से रहे, डिस्प्लेस एक तरह से रहे, और इन्हें यह मौका नहीं मिला। कम से कम अब ये एक मौका मिल रहा है, एक शुरुआत हो रही है यहां से। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि हम किसी की रिजर्वेशन या किसी को हक मिलने के खिलाफ नहीं है जी। हम सरकार की नीयत और इनकी पॉलिसी की बात करते हैं।
अब मेरे भाई हैं अभिजीत जसरोटिया साहब, अब वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से आए हैं। भाई आप पहले समझिए हम आए कहां से हैं, और यही लोग वहां उनको सलाह देते हैं। दिल्ली वालों को जम्मू कश्मीर का पता नहीं, वहां पे वो पॉलिसी मैटर बनाते हैं। हम लोग जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, हम 47 से पहले जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। वो इलाका जो पीओके के कब्जे में है, हम वहां से आए हैं। ये हमें कहते हैं आप पाकिस्तान से आए हो। पहले आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, जिस चीज की जानकारी ना हो उसकी जानकारी लीजिए, किसी के पास जाइए, उससे पूछिए वेस्ट कि क्या है और क्या नहीं है। दूसरी बात, लेकिन वेस्ट पाक रेफ्यूजीज भाई आप पीओके की आप सीट किसको दे रहे हो? लाजमी मैं समझ आप सीट, मैंने वेस्ट पाक रेफ्यूजीज की बात सीट किसको दे रहे हो? वेस्ट पीओजे के मैं कहता हूं आप सीट किसको दे रहे हो? पीओजे के रेफ्यूजी आप रिजर्वेशन पीओके को दे रहे हो कि वेस्ट पाक की सीट को दे रहे हो? यहाँ पर पहले बात आप क्लियर करो। वेस्ट पीओजे आप लोग लड़ाना चाहते हो पहाड़ी को गुजर से, वो किसने रिफ्यूजी को रिफ्यूजी से, हमें कश्मीरी पंडित से। ये आपका मंसूर है, ये आपका एजेंडा है, आपका एजेंडा है लड़ाई। और आप पहले समझो, आप पहले समझो कहां से पूछ के, और आप डिबेट में तो हम ही ने हमने किसी को न्योता नहीं दिया था। आपने तो आप पीओके की बात करो, पीओके की बना के रखा, झूठ मत बोलो। पीडीपी ने एलियन बना के रखा, जानकारी लेकर आओ, जिसको कांग्रेस ने एलियन बना के रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप देख लीजिए, वो उनके साथ मिली थी सब षड्यंत्रों के अंदर। आज उनको हक मिल रहा है तो पीडीपी को भी मिर्ची लग रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लग रही है, और कांग्रेस को भी मिर्ची लग रही है। ये मैं समझ सकता हूँ आपकी मिर्ची लगने का कारण क्या है, और आप जो अपने आप को इस चीज को करके बेचते हो बड़ा गलत बात है। उसके अलावा यहाँ पर वाल्मीकि समाज को भी उनका हक मिला है, उसके अलावा यहाँ पर गोरखा समाज को भी हक मिला है। लेकिन ऐसी कभी नहीं चाहते जानकारी लो पहले। चलिए ठीक है, झूठे हो, झूठे रही बात जो रविंदर शर्मा की बात, एक करके बात रखिए, बात समझ नहीं आ रही है क्या? मैं जसरोटिया जी आ रहा हूं, सीट भी क्यों नहीं? रविंदर शर्मा जी मैं आ रहा हूं, एक एक करके वन बाय वन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है। जिन लोगों को पिछले 30 सालों से या उससे पहले से कोई हक नहीं मिला था, इन्हें राजनीतिक हक नहीं मिला था, अब उसकी बात हो रही है तो उस पर लड़ाई झगड़े की जरूरत क्या है? इसका सपोर्ट किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अभिजीत जसरोटिया जी, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। आपका इतिहास रविंदर शर्मा जी, आपका इतिहास तो मुझे बिल्कुल बात पता है। मुझे एक बात बताएं, आप कहते हो ना जो रविंदर शर्मा जी देखिए, सबका ऑडियो बंद कर दीजिए, सबका ऑडियो बंद कर दिए। मैं वरिंदर सिंह सोनू जी, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। मैं रविंदर शर्मा जी, मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। देखिए आप सारे लोग बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट मसला है कश्मीरी पंडितों के लिए, पीओके रिफ्यूजीज के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इस पर लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है? इस पर आप सहमत हैं या नहीं सहमत है? अपनी बात रख दीजिए। ठीक है, क्यों बुलाते हो नॉन सीरियस लोगों को? चलिए ठीक है, ठीक है। वरिंदर जी देखिए, वरिंदर सिंह सोनू जी वरिंदर जी मेरी आवाज शायद आपको नहीं आ रही है। वरिंदर जी मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? वरिंदर जी को बोलते हैं आप डुप्लीकेट, आप रिफ्यूजी नहीं होते तो अपनी पार्टी को बोलते हैं इनको। ऑडियो बंद कर दिए, सबका ऑडियो बंद कर दिए। जो मेरी आवाज सुनेगा मैं उसी के पास आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं एंकर मैं हूं या आप लोग हैं? एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूं, बारी बारी से अपनी बात रख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जिन कश्मीरी पंडितों को, जिन पीओके रिफ्यूजीज को अपना सियासी हक नहीं मिला था, अब जब उसकी बात हो रही है तो उस पर लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है? मैं रविंदर शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से बात पूरी कर लीजिए रविंदर शर्मा जी। रविंदर शर्मा जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। रविंदर शर्मा जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? रविंदर शर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं सर? रविंदर शर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मैं राजीव चुनी जी आपके पास आना चाहूंगा। राजीव जी मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? अभिजीत जसरोटिया जी, अभिजीत जसरोटिया मेरी आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से यहां पर अमित रैना जी ने कहा कि भाई एक शुरुआत हुई है, अभी तक तो कश्मीरी पंडितों को किसी की याद नहीं आ रही थी,
पाक रिफ्यूजीज की, पीओके रिफ्यूजीज की किसी को याद नहीं आ रही थी। अब जब इस पर एक शुरुआत हुई है तो इस पर हंगामे की क्या जरूरत है? देखिए, यही दुर्भाग्य, आप एक चीज समझिए, आज सभी पार्टीज को सबसे ज्यादा क्या दिक्कत हो रही है कि कश्मीरी पंडितों को क्यों उनका हक दिया जा रहा है, भले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, सबसे ज्यादा इनको दुख ही है। दूसरा, जो सेल्फ स्थायित खुद को पीओजे के रेफ्यूजीज बोलते हैं, मुझे बताएं क्या आपने अपनी पार्टियों से, रविंदर शर्मा जी पिछले 30-40-50 साल से कांग्रेस में हैं, इन्होंने कांग्रेस वालों को क्यों नहीं कहा कि हमें एक सीट दे दो? इसी तरह से पीडीपी वाले, ये सोनू जी हैं, इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमें सीट दे दो? तो ये बाकी लोगों का हक खाने के लिए यहां पर बैठे, इनको कोई बाकियों से लेना देना नहीं है। हमने जब बाकियों के लिए सब यहाँ पर आ गए, रविंदर शर्मा जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं आप, लेकिन मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मछली बाजार मत बनाइए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। रविंदर शर्मा जी, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही है। रविंदर शर्मा जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर, मेरी आवाज शायद नहीं आ रही। रविंदर शर्मा जी, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ऑडियो डाउन कर दीजिए, क्योंकि सर आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, मैं अमित रैना जी मुझे सुन पा रहे हैं, ऑडियो डाउन कर दीजिए रविंदर रैना जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। आवाज ही नहीं जब आ रही है मेरा सवाल ही आप नहीं सुन पाएंगे। चलिए ठीक है, मैं वीरेंद्र सिंह, सोनू जी क्या परेशानी है? आपने कहा कि बीजेपी ने कहा कि कम से कम एक शुरुआत हुई है और इन लोगों को इनका राजनीतिक हक दिया जा रहा है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या पीओके रिफ्यूजीज हो, उन्हें कम से कम सियासत में हिस्सेदारी दी जा रही है। अब देखिए, ऐसे है कि मुझे उम्मीद है आप मेरी पूरी बात सुनेंगे। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने किस पीओके रिफ्यूजी को सियासी हक दिया है? इससे पहले रविंद्र शर्मा साहब एमएलसी थे ना, उनको नॉमिनेट किया गया। पहली बात है, ये समझने की जरूरत है, जो ये समझना नहीं चाहते, ये बात करना नहीं चाहते, ये करने देना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि पीओके के रिफ्यूजी को 53 में हक था वोट डालने का। हम हिंदुस्तान के हिस्से से हैं, जम्मू कश्मीर के हिस्से से हैं। हम ये कहते हैं, मुझे एक बात क्लियर कीजिएगा इसमें, सोनू जी, क्या रविंदर शर्मा जी जसरोटिया जी पीओजे के रेफ्यूजी पे सबको हक दिया गया था, एमएलसी बनाया गया था? को बात पूरी कर लीजिए। यार, आपने ठेका लिया है, सबके बीच में टांगा नहीं रखना। अभी जी जसरोटिया जी आपने ठेका लिया है, सबकी पीओजे के सुन लीजिए, एमएलसी बनाया था, क्यों झूठ बोल रहे हैं के ऊपर? क्यों झूठ बोल रहे हो? पीओजे के कोटे में से उनको झूठ आप बोलते हो, क्यों झूठ? आपको पीओके की नॉलेज था, आपको पीओके की नॉलेज है, बात का आपको पता है पीओके में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? दिक्कत ये बताओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पीओके में? पीओके आप बताओ पीओके में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उनको हक मिल रहा है, इसीलिए भाई आप बताओ पीओके में कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलता है? नियत नहीं थी कभी भी करना, अभिजीत जी, हमारी नियत थी, अभिजीत जी बताइए, अभिजीत जी का शुक्रिया गुजार हो जाए सरकार का। अच्छा सुन लो, अच्छा यार सुन लो, वाले क्यों बाकी पीओके रेफ्यूजीज के यार बात तो सुन ले यार, उनके रास्ते मेरे भाई बात सुन लो, आप बोल रहे हो ना, रास्ते में कांटे बिखरे। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। आप कभी आप कांग्रेस के आप क्लियर कर दो, आप क्लियर कर दो ना, तब खुद कंफ्यूज मैं झूठ हो किसके पर? मैं आप 4 साल पीडीपी रहे हैं कि मुझे आप बताओ, आप 4 साल पीडीपी में रहे हो, क्यों नहीं दिया? पीडीपी ने सुन लेना यार, सुन तो लो, पीडीपी ने क्यों नहीं फिर आप ही बोलो, आप आपको यही आएगा, मुझे मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो ना, बताओ कि आपने क्यों नहीं दिया पीडीपी में, क्यों नहीं दिया? और जवाब लेना कि नहीं लेना, बस सुन लो ना, आप एंकर हो। अभिजीत जी अब सुन लीजिए, सुन लो, ये जो डुप्लीकेट बैठे हो ना आप, सुन लो, डुप्लीकेट खुद को पीओके रेफ्यूजी के यार जा तो बात सुन ले, तो जा बोली के लिए बैठे हो यहाँ पर, किसी भाई टैंकर आप हो। अभिजीत जसरोटिया जी सुन लीजिए, जवाब सुनिए, ठीक है, ठीक, कंटिन्यू कीजिए, सोनू जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए इनको, देखिए ये झूठ बोलते हैं यहाँ पर चैनल के ऊपर, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कहेंगे 5 साल पहले सच ही बोलना। अब अभिजीत जी सुन तो लीजिए, बात तो आगे सुन लीजिए, ये चैनल बिल्कुल सुनेगा। सोनू जी कंटिन्यू कीजिए। मैं कहता हूँ, इन्होंने मुझे कहा है कि मैं नकली पीओके के, इन्होंने कहा है ना, आप असली रिफ्यूजी बनिए। बताइए कितने डिस्ट्रिक्ट पीओके में जम्मू कश्मीर के? बताइए कितने डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है पीओके के? जवाब दो मेरी बात का, संघ का मेरी बात का जवाब दो, कहानी जाना मुझे, कितने डिस्ट्रिक्ट पीओके में है जम्मू कश्मीर? आप अपने पीओजे के रेफ्यूजीज के सगे नहीं हो, पार्टी के क्या बनोगे आप? झूठ बोलते हो चैनल पे आके। चलिए ठीक है, मैं अमित रैना जी को जोड़ने को बहुत देर से वेट कर रहा हूं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। ठीक है, बात अभिजीत जसरोटिया जी मेरी बात का जवाब दे दीजिए। लोगों की बात अगर आपको सुनता ना, मैं जो पहले आप बताएं आप है क्या? कितने डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर है? आपसे ज्यादा जानकारी आप प्राइम मिनिस्टर देश के,
क्या मिनिस्टर है, क्या है आप? क्या जानकारी आपको? शर्मा जी को बताओ जी, के कोटे में से आप बताओ जी। क्यों झूठ बोल रहे हो चैनल के ऊपर? मैं कहता हूँ पीओके का था कि नहीं था? आप बताओ अपने ये बात पीओके के थे कि नहीं? मैंने नहीं कहा। आप बताओ पीओके मैंने नहीं कहा, झूठ कह रहे हो आप अभी। आपकी दुकान झूठ पे चलती है। फिर लोगों को आप पीओके के थे कि नहीं थे? लोगों को आप पीओके के थे कि नहीं थे? आप नलाई कौन नलाई करते हैं आगे से नलाई कौन नलाई, इसीलिए बोलने का पार्टी झूठ क्यों बोलते? नलाई का आदमी को पता नहीं मैं अलग नहीं करूंगा, ठीक है। मैं अमित रैना के पास जा रहा हूँ, अमित रैना जी के पास। ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर। अमित रैना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर देखिए किस तरह की सियासत होती है। अब जब एक मौका है, और आपने सही कहा कि कम से कम एक शुरुआत हुई है। अभी तक तो कश्मीरी पंडितों की और पीओके रिफ्यूजीज की किसी को याद नहीं आ रही थी। अब जब इस पर केंद्र सरकार एक अच्छा कदम उठाने जा रही है, कम से कम नॉमिनेशन में एक ही सीट आप मानिए, लेकिन एक शुरुआत तो यहां से हो रही है। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस का हमेशा प्रयास रहेगा कि जम्मू कश्मीर में कुछ सर्टन फैमिलीज ही राज करें, कुछ सर्टन फैमिलीज ही पॉलिटिकल पावर में रहें और बाकी लोगों की एम्पावरमेंट ना हो। तो वो हर प्रयास जो बाकी लोगों को एम्पावरमेंट देने का करेंगे, प्रयास होगा, उसको ब्लॉक किया जाएगा। अगर आपको याद होगा, जब पुराने इलेक्शन हुए, लास्ट इलेक्शन हुए पंचायत के, उसमें इन पॉलिटिकल पार्टीज ने बैकआउट किया। क्यों किया? क्योंकि इनको एक नई लीडरशिप उभरती हुई नहीं चाहिए। एक इनको ग्रास रूट से जो लीडरशिप आएगी, जो लोगों का दर्द समझेगी, जो विकास की बात करेगी, वो इनको नहीं चाहिए। इनको वही सर्टेन पॉलिटिकल फैमिली चाहिए जो रूल करें और ये मिल बांटकर स्टेट को लूट सके, मिल बांटकर स्टेट को जितना डिस्टर्ब कर सके उतना करें। नहीं तो मैं कश्मीरी पंडित, तो मुझे दर्द होना चाहिए कि मेरे को 5 मांगी थी मैंने, मेरे को 2 मिली है। या राजीव चुन्नी जी को दर्द होना चाहिए कि 8 कम से कम 8 चाहिए थी, 1 मिली है। मगर हम कहीं ना कहीं इसका वेलकम करते हैं कि शुरुआत हुई है, और ये लोग ना इसका वेलकम करते हैं, ना प्रयास करते हैं एम्पावरमेंट देने का। और अगर कोई प्रयास करता है एम्पावर करने का, तो उसको कैसे उसमें कैसे बाधा लाई जाए, वो प्रयास लगा रहता है। तो ये 370 की बात, जवाब दे रहे हैं जी। वरिंदर जी, क्या सच्चाई यही है? मेरी बात सुनिए, जो आदमी को कह देगा वो सच्चाई नहीं होती। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि हम किसी के खिलाफ नहीं, हम ये कहते हैं कि सरकार आपस में लड़ाना क्यों चाहती है। आप मुझे बताइए कि एक तरफ से मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में ही कि ये नॉमिनेशन सरकार का काम है करना। सरकार आप जम्मू कश्मीर में बनने नहीं देना चाहते, असेंबली चुनाव आप कराना नहीं चाहते, आप किस तरह के प्रयोग जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अपनी बातें कहते हैं, ठीक है, उनकी पार्टी की लाइन है, वो करे, लेकिन सच झूठ का फैसला जनता करेगी। आप जनता को वोट देने का हक नहीं देना चाहते। आप मुझे बताइए कि मैंने पहले भी कहा, मैं भी कह रहा हूं कि अब आप रिफ्यूजियों को लड़ाना चाहते हो। हम पीओके की बात करते हैं, जो वेस्ट पाकिस्तानी की, हम कहते हैं सबको हक दो, जो जिसको हक मिलता है। मैंने जो रविंद्र शर्मा जी के लिए कहा, आपने कहा कि पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, मैंने कहा हमारे पास पॉलिटिकल हक पहले ही था। ये जो अपर हाउस के मेंबर बने हैं, इनका वोट था तभी बने हैं ना, ऐसे तो नहीं बन पाए। हमारा ये कहना है कि आप कंसेप्ट को समझिए। आप गलत इंफॉर्मेशन दिल्ली में देते हैं, पता आपको खुद नहीं है। अब मुझे बताइए, पीओके के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर में जो पीओके में है? इनको नहीं पता होगा। कितने लोग वहां से आए हैं, इनको नहीं पता होगा। लेकिन ये सलाह देंगे पीओके में। आपने अपने पीडीपी को क्यों नहीं कहा कि आपने क्यों नहीं कहा? आज फांसी दे दो। अभी तक आपने, मैं कहता हूं क्यों नहीं कहा? ना दिया। मैं दे रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते। भाई एक आप एंकर नहीं है ना, खड़े हो जाओ। आपने पीडीपी को आप भी थे 5 साल पीडीपी में, आप क्यों बोले? आप भी सरकार में शामिल थे, आप 5 साल में। और मैंने आपको कहा आपने कहा आपको जांच ली, जो आप नहीं लिख पाते, मुझे पता ही नहीं। मैं शब्द समझो, एबीसी नहीं लिख सकते, बनकर फिलोसफर बनकर फिर लग पड़ते पहुंच रही है। अरे चलिए ठीक है, देखिए बात हो गई। ठीक है, मैं जसरोटिया जी थोड़ी देर में आ रहा हूं आपके पास। वरिंदर जी, बात हो गई। मैं रविंद्र शर्मा जी, मेरी सर आवाज आ रही है? चलिए ठीक है जसरोटिया जी, बात पूरी कर लीजिए। शायद रविंद्र जी तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। जी जसरोटिया जी, आवाज पहुंच रही है? हेलो,
अभिजीत जसरोटिया जी, आप बात पूरी कर लीजिए, रविंदर जी की आवाज नहीं आ रही है। नहीं अभी कंप्लीट करने दीजिए। तो पूरे डिबेट में नहीं खत्म हुई। दिक्कत है, इनको दिक्कत है कि क्यों कश्मीरी पंडित को जो है उनको क्यों हक दिया जा रहा है। अभी इनको ये भी दिक्कत हुई थी कि क्यों एसटी की 9 सीटें 9 सीटें दी गई, वो भी इनको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी। इनको हर एक चीज की दिक्कत है। आप एक जीएडी का 1100 हमें आपके एजेंडे से दिक्कत है, 1996 जिसमें ये एनसी हमें आपसे दिक्कत है। चलिए ठीक है, देखिए आप दोनों इशू पर बात नहीं कर रहे, इशू से भाग रहे हैं, इशू पर आप लोग बात नहीं कर रहे, सिर्फ लड़ रहे हैं। ये लड़ने का इशू नहीं है। इस पर सिर्फ मुझे राय लेनी थी कि किस तरह से सरकार किस कदम को आप लोग देख रहे हैं, इसमें लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है। मैं रविंदर शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। रविंदर शर्मा जी, क्योंकि अगर असेंबली होती, अभी असेंबली तो है नहीं, अगर असेंबली होती तो शायद ये काम जो सेंटर से हो रहा है ये असेंबली से ही होता। रविंदर शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? ये क्या गड़बड़ है, मुझे आपका सवाल नहीं समझा। मैं एक बात कहना चाहता जी, था। बात पूरी कर लीजिए, ठीक है। मैं आपका सवाल नहीं समझा, इंटरप्शन हो गई, लेकिन मैं ये कहना चाहता था जी। तू मेमे का मतलब नहीं है, बिल्कुल ये कोई बात नहीं है। हम कश्मीरी पंडित की नुमाइंदगी के हक में हैं, हम चाहते थे चुने हो। दूसरा ये है कि आज तक मैंने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के कश्मीरी पंडित डीपी धर से लेकर के मक्खनलाल तो चलिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार कह रही है कि वो इसी सेशन में अमेंडमेंट बिल लेकर आएगी और उसमें कश्मीरी पंडितों को और इसके अलावा पीओके जो रिफ्यूजीज हैं उन्हें राजनीतिक हक दिया जाएगा। हालांकि इस पर हम सोच रहे थे कि अच्छी चर्चा होगी, तो चर्चा कम हुई, लेकिन इस पर तू में ज्यादा हुई। लेकिन अब देखना होगा जो कांग्रेस इसके हक में खड़ी है या पीडीपी के स्पोक्सपर्सन ने जिस तरह से कहा कि कोई इसका अपोज नहीं कर रहे हैं, जब आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के पटल पर यह बिल आएगा तो क्या ये पार्टियां इसका सपोर्ट करेंगी, ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। अमित रैना जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, रविंदर शर्मा जी, राजीव चुन्नी जी, वीरेंद्र सिंह सोनू जी और अभिजीत जसरोटिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय